जी, अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो जो थी हमारी उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि हाउस जॉब के अंदर कैसे-कैसे हमने जो है वो सिलेक्ट करना है अपने इंस्टीट्यूट के, गवर्नमेंट में जाना है या प्राइवेट में जाना है हमने, ठीक है। तो आज जिस पे हम बात करने जा रहे हैं ना वो ये है कि हमने जो अपनी रोटेशंस है वो कैसे सेलेक्ट करनी है और इसमें क्या-क्या प्रेफरेंसेस रखनी है, ठीक है। उसमें मैं अपनी सजेशंस भी दूँगा और आपको भी समझाऊँगा कैसे-कैसे होता है। सो बेसिकली होता ये है कि रोटेशंस वेरी करती हैं। यूजुअली जो टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उनके अंदर 4 ही रोटेशंस होती हैं, ठीक है। मेडिसिन होती है, शायद उसकी अलाइड होती है, ये टोटल 3 मंथ्स 6 मंथ्स बन जाते हैं। और जो सर्जरी है उसके अंदर भी 6 मंथ्स होते हैं, जिसमें 3 मंथ जो है आपकी मेजर सर्जरी होती है और साथ उसकी माइनर होती है, ठीक है। अब कुछ DHQs हैं और कुछ जो है वो इंस्टीट्यूट्स ऐसे हैं जो कि आपको अलाउ करते हैं कि आप 3 महीने ही कंपलसरी करो, साथ 2 माइनर कर सकते हो, ठीक है। यानी कि 3 महीने अगर मेडिसिन कर रहे हैं, साथ उसके 1.5 महीने की आप वो 2 माइनर कर सकते हैं। तो इस तरह आपकी वो 6 रोटेशंस हो जाती हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है तो ये बहुत ही अच्छी ऑप्शन है कि आपके पास मल्टीपल फील्ड्स का एक्सपीरियंस आ जाता है। तो अगर ऐसी ऑप्शन है तो मैं सजेस्ट करूँगा आप 6 की तरफ जाएँ इंस्टेड ऑफ 4, ठीक है। तो अब रोटेशंस आपकी एक तो चीज़ है कि अगर आपके पास ओपन सिलेक्शन तो आप अपनी मर्ज़ी से चूज़ कर सकते हैं, और अगर जो है आपके पास ओपन ऑप्शन नहीं है तो आप फिर जो है वो अकॉर्डिंग टू अपने मेरिट के हिसाब से जो है जा सकते हैं, ठीक है। कि आपका जो भी मेरिट नंबर आपने उस हिसाब से सिलेक्शन करनी है। तो मेडिसिन जो है वो 3 महीने की मेजर है, जिसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी का यूनिट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। अब उसकी आगे जो अलाइड है उसमें सिलेक्शंस हैं, ठीक है। यूजुअली जब आप कहीं भी जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें 2 जो रोटेशंस हैं उनको प्रेफरेंस दी जाती है, एक आपकी एनेस्थीसिया और एक रेडियोलॉजी को, ठीक है। तो अब जो है आपका कुछ जगह पे जो है वो रेडियोलॉजी जो है वो आ जाती है सर्जरी के अंदर, और कुछ में जो है वो मेडिसिन में आती है। तो उसमें वो आपके अगेन केस टू केस वेरी करता है कि किधर आप कर रहे हैं और क्या ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। तो मेडिसिन की जो लाइड है उसमें नेफ्रो आ जाती है। नेफ्रो बहुत ही ज़बरदस्त है, उसमें आप हर दूसरा तीसरा पेशेंट जो CKD का है, डीरेंज्ड RFTs का है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है, राइट। उसके बाद ऑन्कोलॉजी आ जाती है। जिस तरह अब लोगों को शऊर आ रहा है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, ऑप्शंस हैं, और आपको पता चलता है कि कैसे कीमो लगती है, कैसे रेडियो होती है, और सारा कुछ ये चीज़ें जो है वो आपको इस बारे में पता चल जाता है, राइट। उसके बाद जो है आपका इसके अंदर पीड्स आ जाती है। पीड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और पीड्स के हवाले से जो है वो आपको पता ही होगा कि लोग जो हैं वो अपना इलाज नहीं कराते लेकिन अपने बच्चों का ज़रूर करवाते हैं। और अगर आपने जनरल प्रैक्टिस करनी है तो आपकी 70% जो है वो पीड्स के अंदर ही होती है, यानी कि बच्चे ही आते हैं ज़्यादातर। किसी का पेट ख़राब हो गया, किसी को खांसी आ गई, किसी को कुछ हो गया, ठीक है। तो वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आप अगर पीड्स करते हैं तो बहुत अच्छी ये रोटेशन है, ठीक है। डर्मा इज़ गुड, ठीक है। आजकल जैसे एस्थेटिक्स वगैरह के अंदर लोगों का ज़्यादा है रुझान, ठीक है, और ख़ूबसूरती की तरफ ज़्यादा है, मॉडलिंग का ज़माना है, तो उसके अंदर डर्मा से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आती हैं चीज़ें, ठीक है। तो वो है कि उसमें भी आप जा सकते हैं। उसमें आगे फिर फर्दर आप कुछ डिग्रीज़ वगैरह करके तो आप उसमें प्रोसीजर्स वगैरह कर सकते हैं और सारा कुछ, ठीक है। तो ये भी एक आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। फिर जो है साइकेट्री आ जाती है। साइकेट्री में कुछ लोगों को होता है कि बातें शातें करने का बड़ा शौक़ होता है, तो वो जो है साइकेट्री उनके लिए बड़ी फ़िट है। तो वो जाके तो उनसे मरीज़ों से बातचीत करना और सारा कुछ वो हैंडलिंग उसका वो भी एक आर्ट है, ठीक है। तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर CCU आ जाती है। अब CCU में होता है कि जी ये जो आपका ACS प्रोटोकॉल हो रहा है, ठीक है, ECG पढ़ना, ये वो करना, ये चीज़ें हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट हैं, तो ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर एनेस्थीसिया और ICU, ये दोनों अलग-अलग भी हो सकती हैं, जगह पे वेरी करते हैं, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल वेरी करता है, ठीक है।
तो एनेस्थीसिया इज़ वेरी गुड रोटेशन। आपके एक रिफ्लेक्सेस बन जाते हैं, आपको IV लाइन लेनी आ जाती है, ABGs करने आ जाते हैं, ETT पास करनी आ जाती है, स्पाइनल लगाने आ जाते हैं, ठीक है। और टन्स ऑफ आप ना वो प्रोसीजर्स करते हैं और आपके एक रिफ्लेक्स एक आपका ना कॉन्फिडेंस ही बन जाता है, ठीक है लहदा। तो वो है कि ये आप चीज़ें जो हैं वो उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर ICU साथ है एनेस्थीसिया के तो वो दोनों एक ही रोटेशन में कवर हो जाएगी। अगर अलग है तो फिर आपका वो उसमें भी है। तो ICU मैनेजमेंट इज़ आल्सो वेरी गुड। और कभी कभी तो वो होता है कि आपको उसके अंदर भी प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं और वो उस लिहाज से बड़ी अच्छी चीज़ हो जाती है फिर, ठीक है। रेडियोलॉजी आजकल आपको पता है, अगर आप GP भी बनते हैं तो उसमें अल्ट्रासाउंड हर बंदे को करना आना चाहिए और सारा कुछ होना चाहिए। तो वो है कि एक ये बड़ी अच्छी चीज़ है और आपको पता चलता है उसके अंदर अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी गुड, ठीक है। तो अल्ट्रासाउंड है, फिर CT स्कैन्स हैं और कंट्रास्ट स्टडीज़ हैं और ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो ये आपको आनी चाहिए चीज़ें, कैसे कैसे करनी है, कैसे होती हैं, कौन कौन सी पोजीशंस होती हैं, एंगल्स क्या होते हैं, डायरेक्शंस क्या होती हैं उनकी, ईच एंड एवरीथिंग आप उसमें सीख जाते हो। तो रेडियोलॉजी भी बहुत अच्छी रोटेशन है, ठीक है। उसके बाद एक आजकल जो जितने भी हमारा ये पंजाब के एरिया है या इस तरह का है, उधर आपको पता है खाने पीने के शौकीन बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उसमें गैस्ट्रो के इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। तो गैस्ट्रोएंटरोलॉजी भी रोटेशन है कुछ जगह पे, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छी है रोटेशन। तो ये चीज़ें हैं। तो बाकी आई थिंक मैंने ये मेडिसिन की कवर कर दिया कि कोई रहती हुई तो वो मैं नीचे मेंशन कर दूंगा पूरी लिस्ट, आप उधर से भी रीचेक। सो सर्जरी की बात करूँ, सर्जरी का भी सेम है कि 3 महीने के लाइड है और 3 महीने जो है वो मेजर के हैं। तो मेजर आप अपनी मर्ज़ी का यूनिट ले सकते हैं और अलाइड के अंदर ना वेरी करता है। अब उसके अंदर यूरोलॉजी बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। और किडनी स्टोन बहुत ज़्यादा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो है कि आप बहुत अच्छी फील्ड है, ठीक है। तो ये चीज़ आनी चाहिए आपको, आप कर सकते हैं इसके अंदर। ऑर्थो के अंदर ट्रॉमा बहुत ज़्यादा आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, तो वो है कि उसमें आपको उसकी मैनेजमेंट आनी चाहिए सारा कुछ। फिर न्यूरो सर्जरी है, हर दूसरा जो है आपके ट्रॉमा का पेशेंट उसके साथ हेड इंजरी इन्वॉल्व है, तो वो एक चीज़ आ जाती है। बट न्यूरो सर्जरी थोड़ी सी ना हेक्टिक होती है हर जगह पे, ठीक है। फिर गायनी आ जाती है। अब गायनी के अंदर जो है वो लाजमी नहीं है कि फ़ीमेल्स ही करेंगी, ठीक है, मेल्स कर सकते हैं और बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और इसके अंदर जो है वो आपको पूरी एक ना आप फैमिली मैनेज कर रहे होते हो और पूरा आप उसके माँ बच्चा हर चीज़ जो है उसको आप कर रहे होते हो। तो बड़ी अच्छी फील्ड है और मेरे ख़्याल में लड़कों को भी करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी यानी कि ना फील्ड है। तो इसके अलावा जो है आप उसमें आई के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। आई के अंदर आप उसमें माइनर प्रोसीजर्स जो होते हैं वो बड़े अच्छे सीख सकते हैं। इसमें ट्रीजियम वगैरह आ जाता है, फॉरेन बॉडी निकालना, ठीक है, लेंस नंबर निकालना, ठीक है, इस तरह की चीज़ें आप सीख जाते हो। फिर पीडियाट्रिक सर्जरी है। पीडियाट्रिक सर्जरी में जो छोटे छोटे चीज़ें हैं वो आ जाती हैं बच्चों की। इसमें एक जो है और मैक्सिलरी भी अगर वो कर रहे हैं बीच में तो वो भी एक ऑप्शन आ जाती है। तो उसमें हर्नियाज आ जाते हैं, हर्नियोटमीज आ जाती हैं, उसके अलावा सर्कमसिजन्स आ जाती हैं और इस तरह डिफरेंट यानी कि ना उसके मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं। तो ये भी बड़ी अच्छी फील्ड है। इसका पीडियाट्रिक सर्जरी का फ़ायदा ये है कि अगर आपको पीड्स के अंदर रोटेशन नहीं मिली, ठीक है, या मैरिट की वजह से या किसी भी वजह से, तो आप पीडियाट्रिक सर्जरी के अंदर जा सकते हैं। उसमें यह है कि आपका सर्जिकल एस्पेक्ट भी उसका कवर हो जाता है और उसके अंदर आपके जो है वो जो डोजेज वगैरह और बच्चों को एग्जामिन करना सारा कुछ जो मेडिसिन वाला काम है वो भी आप सीख लेते हो। तो इट इज़ सिमिलर टू पीड्स, ठीक है, पीड्स मेडिसिन। तो आप इसमें दोनों चीज़ें कवर हो सकती है। अगर आपको उधर नहीं मिलती तो आप इसकी तरफ भी जा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा ENT आ जाती है, नेज़ल ब्लीड, पोलिप्स, DNS, ठीक है, ये वो चीज़ें, ईयर वैक्स वगैरह, फॉरेन बॉडीज़, ये वो चीज़ें, ट्रैकियोस्टमी करना, ये चीज़ें आप सारी इसके अंदर जो है वो सीख जाते हैं। उसके बाद कार्डियक सर्जरी कुछ जगह पे होती है तो वो भी एक ऑप्शन होती है, लेकिन है कि बहुत ज़्यादा जिस तरह ना अभी कार्डियक सर्जरी है
तो उसके अंदर है कि रेजिडेंट्स को बहुत कम मौका मिल रहा था कि वो प्रोसीजर्स करें, ठीक है। तो उसमें आपका कोई काम नहीं होता, आपका ज़्यादा ना क्लैरिकल वर्क ही होता। तो आई विल नॉट सजेस्ट कि इस तरह की फ़ील्ड उठाएं। ऐसी फ़ील्ड उठाएं जहाँ पे आपको प्रोसीजर्स अलाउ हों, आपको गाइडलाइन दी जाए, आप खुद आगे इन्वॉल्व हों। आपने काम सीखना, आपने सिर्फ बैठ के पर्चियाँ नहीं बनानी या आपने कोई चीज़ नहीं करनी, ठीक है। तो बाकी है कि आपने जो है वो डिसीजन अपने हिसाब से लेना है। अगर आप चिल करना चाहते हैं आप इजी रोटेशंस उठा सकते हैं। अगर आप जो है सीखना चाहते हैं तो आप जो है कोई भी रोटेशन उठा सकते हैं। लेकिन जिस तरह आप कोई कार्डियक सर्जरी हो गई या कोई इस तरह की बहुत हाई फाई जो फील्ड्स हैं ना, कह लेंगे सुपर स्पेशलाइज्ड फील्ड्स हैं, उसको आई विल सजेस्ट कि ना उठाएं, क्योंकि उसके अंदर रेजिडेंट्स को ही बहुत रेयर चांस मिल रहा था कि वो आगे कुछ कर सकें। तो वो है कि आपको तो किसी ने हाथ पे नहीं लगाने देना, तो आपको जो है वो ज़्यादातर वही दूसरी चीज़ें जो हैं इधर उधर, ये फ़ाइल बना लें, डॉक्यूमेंट्स लिख लें, कॉल लिखते हैं, ये कर दें, ये काम करने पड़ने, ठीक है। तो आई होप कि आपको एक ओरिएंटेशन पूरी होगी आपकी कि जी ये चीज़ें हैं, ये ऐसे हमने करनी है, ठीक है। तो बाकी है कि फर्दर नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद इसके हवाले से हम जो है वो गाइडलाइन देंगे कि कैसे फॉर्म्स फिल करने होते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट होती है, एलिजिबिलिटी क्या होती है, सारी चीज़ें, ठीक है। तो आई होप काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर कुछ नहीं समझ आती तो आप कमेंट करके तो नीचे पूछ सकते हैं, ठीक है। स्टे ट्यून। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।